अलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आवाज़ से तो लग रहा होगा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत तो खैर ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ना थकावट हो गई है, और वो इसलिए कि आज मैंने की है अपने इन लॉज की दावत। तो बस आपको पता है कि दावत जब भी हो तो फिर इंसान को थकावट तो हो ही जाती है, बट थकावट जो है ना वो मैटर नहीं करती। असल चीज़ होती है आपके अपनों के साथ बिताए हुए खूबसूरत लम्हात। इन्हीं कुछ खूबसूरत लम्हात को समेटने के लिए हम लोगों ने फैसला किया फैमिली गैदरिंग का। तो आजकल एग्ज़ाम्स के दिन चल रहे हैं, सबके बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, लेकिन यह है कि संडे चूँकि भाई लोगों का भी फ्री होता है, तो इसीलिए हमने संडे डिसाइड किया कि चलो मिल बैठ के थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। आपके रिश्ते आपकी लाइफ में तभी तक एग्जिस्ट करते हैं जब तक आप अपने रिश्तों को टाइम देते हैं। इस दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम रिश्तों को निभाना है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हर इंसान का मिजाज दूसरे से डिफरेंट होता है और हर इंसान चाहता है कि हर जगह उसी को सुना जाए, समझा जाए, उसी की राय को प्रायोरिटी दी जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, कभी झुक भी जाना पड़ता है। बाज़ औक़ात झुक जाने में भी इंसान को बड़ा सुकून मिलता है। तो कभी मान गए, कभी मनवा लिया, इसी तरह कोई ज़िंदगी की गाड़ी चलती रहती है। और ये रिश्तेदारी एक ऐसी चीज़ है कि रोज़े महशर इसके बारे में ना बड़ा सख्त सवाल है। यानी कि ये जो रिश्ता है ना, ये रोज़े महशर अल्लाह के अर्श के साथ लटक जाएगा और फरियाद करेगा, और जिसने इसको जोड़ा होगा वो उसके हक़ में सिफारशी बनकर आएगा और अल्लाह से कहेगा, अल्लाह इसने मुझे जोड़ा है, तू भी इसे जोड़। और जिसने रिश्तेदारी को तोड़ा होगा तो वो जो रिश्ता है वो रोज़े महशर अल्लाह के अर्श के साथ लटक कर फरियाद करेगा कि अल्लाह इसने मुझे दुनिया में काटा, तू भी इसी तरह काट। तो बहुत जो है ना आखिरत में इसके बारे में टफ़ क्वेश्चनिंग है। तो इसीलिए रिश्तेदारी जो है ना वो निभानी बहुत ज़रूरी होती है। और वैसे देखें, अल्लाह पाक ने रिश्ते अता ही इसीलिए किए हैं ताकि आपस में हम पहचाने जा सकें और हम एक दूसरे के साथ खड़े हो सकें। तो बस अप्स डाउन्स तो ज़िंदगी का हिस्सा है, तो ये तो चलते रहेंगे। खैर छोड़े, देखें मैंने कितने मज़े की खीर बनाई है। आज के मेन्यू में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो खीर मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की थी, तो मैंने खीर बनाई थी, और आपस की बात है सबको खीर बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। यानी कि सब ने मीठे की बहुत तारीफ़ की। और यकीन जाने, जब आप किचन में इतनी देर खड़े होकर मेहनत करते हैं और ऊपर से आपको कोई एक जुमला बोल देना कि आज खाना बहुत मज़े का बना था, तो यकीन जाने ऐसा लगता है कि आपकी मेहनत का ना फल मिल गया है। तो इसी तरह का कोई सीन था। अच्छा, मेन्यू में मैंने खीर बनाई थी, साथ जो है वो मैंने मटन बनाया था, और मैक्रोनीज़ चूँकि बच्चे शौक़ से खाते हैं तो मैंने बच्चों के लिए मैक्रोनीज़ बनाई। अब्बू आलू मटर शौक़ से खाते हैं, उनके लिए आलू मटर बनाया। और भाई जो है मेरे बड़े, वो चूँकि उनको थोड़ा सा इशू है, वो पालक नहीं खा सकते, तो वैसे तो मैंने पालक चिकन भी बनाया, तो उनके लिए फिर मैंने मटन अलग से बनाया। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो लेकिन यह है कि मैंने ना टाइम पे सब कुछ मैनेज कर लिया। अच्छा, हमारे घर गेस्ट आने हो या हमने कहीं जाना हो, मुझे टेंशन इतनी ज़्यादा होती है कामों को मैनेज करने की, और मैं कहती हूँ कि बस किसी तरह से सारे काम ना मैं जल्दी से कर लूँ, और मुझे अपना आराम भी भूल जाता है। तो यही कोई सीन था। मैंने बिल्कुल, हालांकि मैं नींद के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, लेकिन जब मेरे घर गेस्ट आने हो ना, तो उस दिन मेरी नींद भी ना कहीं दूर जा सोती है। तो टाइम पे सारे काम हो गए थे, तो सारे मेहमान आए, और ये हमारी प्यारी सी क्यूटू सी डॉल है, इसका नाम हरम है। और बच्चे सारे जो हैं वो आपस में शुगल मेले में लगे हुए थे। अच्छा, बच्चों को जब मैं देखती हूँ ना आपस में खेलते और मस्तियाँ करते, तो अपने बचपन का टाइम याद आता है, जब हम किसी के घर जाया करते थे और वहाँ पर बड़े आपस में गुफ्तगू में मसरूफ़ होते थे, और हम ना अपना कोई कंपेनियन ढूंढ रहे होते थे, कहते थे हम किसी के साथ जो है ना मिलके खेलें, और हमें भाग दौड़ में मज़ा आ रहा होता था। तो इन बच्चों को जब भी मैं देखती हूँ ना, तो मुझे वही अपना बचपन का टाइम याद आता है।
تو یہاں پر جی کھانا ریڈی ہو رہا تھا، سارا کھانا جو ہے وہ ڈال کے سرو کیا، گپ شپ کی لگائی تھوڑی بہت، اور پھر جی بس سب جو ہے آج تھوڑا جلدی میں تھے کیونکہ بچوں کے پیپرز ہو رہے ہیں، تو سب بس کھانا وانا کھا کے چائے پی کر چلے گئے تھے۔ اور مہمانوں کے جانے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کام سب سے پہلے کرنا ہوتا ہے، اور میں نے جلدی سے اپنا سارا کچن جو ہے وہ نیٹ کیا۔ اب جو برتن میں نے نکالے تھے، اب فرسٹ پرائیورٹی پہ ان کو جو ہے وہ میں نے رکھنا تھا واپس اپنی اپنی جگہوں پر۔ تو پہلے تو میں نے ساری صفائیاں کی، سارے فرش وغیرہ دھو لیے، اور برتن جو ہیں ان کو پھر میں نے ڈرائی کر کے تو اچھی طرح سے نا تھوڑا خشک ہونے کے لیے رکھ دیا تھا، اور اس کے بعد نا اپنی اپنی جگہ پر رکھا۔ ویسے اس ٹائم پہ میری ہمت بالکل بھی نہیں ہو رہی تھی، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، اگر میں اس طرح کاموں کو چھوڑ کر اگر میں لیٹ جاتی نا تو میرا بالکل بھی جو ہے نا اچھا ٹائم نہیں گزرنا تھا اور بے سکونی سی رہنی تھی۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ ان کو پہلے اپنی اپنی جگہوں پر رکھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر نا آرام سے ریسٹ کریں گے۔ اچھا، سارا دن گھر میں سب تھے نا تو بڑی رونق تھی، اور جب سب چلے گئے نا تو گھر میں ایک دم سے خاموشی خاموشی سی ہو گئی۔ خیر، آپ نے ویڈیو کو مست لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔